आज हम बात करेंगे आज के युवा की, जो इस इल्यूजन में फंसा हुआ है। वह बहुत कुछ अचीव करने की सोचता है, लेकिन फिर न जाने उसे क्या हो जाता है कि वह अपनी शुरुआत को फिनिश नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि उसका मन नहीं होता, वह मन लगाकर काम स्टार्ट भी करता है और अच्छा कर भी रहा होता है, लेकिन फिर भी वह क्विट कर देता है। व्हाई? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते और फिर फेलियर से डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों का सामना करते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। एक कॉलेज स्टूडेंट, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। सिंस चाइल्डहुड वह पढ़ाई में ब्रिलियंट था और स्पोर्ट्स में भी बेहतरीन था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में बढ़ने लगा। वह चाहता था कि वह भी एक दिन विराट कोहली जैसा नाम कमाए, पूरी दुनिया में उसका फेम हो। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण वह इस ड्रीम को पूरा नहीं कर सका। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते उसे इस ड्रीम को छोड़ना पड़ा और वह मूव ऑन कर गया। जब वह अपने ड्रीम को छोड़ रहा था तो उसके माइंड में हजारों सवाल चल रहे थे। व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड? यह सवाल हम सभी के मन में आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उसे अपने ड्रीम की उतनी हंगर नहीं थी। अगर होती तो वह इसके पीछे पागलों की तरह मेहनत करता और उसे हासिल करके ही ब्रीथ लेता। क्या विराट कोहली की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? क्या कभी उनका मन नहीं किया होगा कि गिव अप कर दें? लेकिन कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के साथ उन्होंने एवरी हर्डल को पार किया और आज वही यूथ आइकॉन बन चुके हैं। अगर वह लड़का यानी हम अपने ड्रीम्स के लिए वैसे ही मेहनत करते तो शायद आज हम भी कहीं और होते। लेकिन हमने वो ड्रीम छोड़ दिया। पर नो वरीज, लाइफ और भी अपॉर्चुनिटीज देती है। लड़का मूव ऑन करता है और अपनी पढ़ाई जारी रखता है। 12th पास कर लेता है, वो भी 90+% से। सभी रिलेटिव्स एंड सोसाइटी खुश होते हैं और कहते हैं, देखा, हमें पता था कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा करेगा, बहुत आगे जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि मार्क्स लाने से कोई सक्सेसफुल बन जाता है? 12th रिजल्ट सिर्फ ये बताता है कि हाँ, हमने एक माइलस्टोन पार कर लिया, लेकिन इससे फ्यूचर तय नहीं होता। फिर स्टूडेंट्स IIT, NIT जैसे टॉप कॉलेजेस के लिए प्रिपरेशन करने लगते हैं। कुछ सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं। जो फेल हो जाते हैं, उनके लिए वही लोग जो पहले अप्रिशिएट कर रहे थे, अब कहते हैं 12वीं में तो सब पास हो जाते हैं, असली एग्जाम तो यह था। अब आपको समझ आता है कि आप अपनी लाइफ अपने लिए जी रहे हैं या दूसरों को प्रूव करने के लिए। बहुत से लोग सिर्फ सोसाइटी प्रेशर में कुछ परस्यू करते हैं, भले ही उनका उसमें मन ना हो। लोगों की मानसिकता अजीब होती है। पहले वह प्रेज करते हैं और फिर जज करने लगते हैं। यही सोसाइटी है। इसीलिए हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह वर्ल्ड सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए हमारे साथ होती है। जब नीड ओवर तो सब चले जाते हैं। अब थिंक कीजिए, जो लड़का क्रिकेटर नहीं बन सका, IIT नहीं जा सका, वह Tier 3 कॉलेज में चला गया। वहां उसे एक्सपोजर के नाम पर सिर्फ रैगिंग और गालियां ही मिली, लेकिन उसने एडजस्ट कर लिया, दोस्त बना लिए और कॉलेज लाइफ में मजा लेने लगा। फिर उसने कुछ न्यू करने का सोचा, मे बी यूट्यूब, लेकिन वह इंट्रोवर्ट था, ज्यादा सोशलाइज नहीं करता था। फिर भी उसने शुरुआत की, लेकिन वहां भी सक्सेस नहीं मिली। उसे पेशेंस नहीं था, वह कंसिस्टेंसी नहीं रख सका और बीच में ही गिव अप कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जो वह बार बार दोहरा रहा था। उसका असली प्रॉब्लम क्या था? फियर ऑफ फेलियर। यही डर मिलियंस ऑफ पीपल को उनकी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। हम में से कई लोग किसी नए आइडिया को स्टार्ट करने से पहले ही ओवरथिंक करने लगते हैं। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? अगर यह काम नहीं किया तो? यही फियर लोगों को उनके ड्रीम से डिस्टेंस बना देता है। भगवद गीता में भी कहा गया है, कर्मा करो, फल की चिंता मत करो। तो हम क्यों रिजल्ट्स के बारे में ओवरथिंक करें? अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम भी वही मिस्टेक बार बार दोहराएंगे या इस बार कुछ डिफरेंट करेंगे? आज हम सब डिसाइड करते हैं कि कोई भी काम अगर शुरू करेंगे तो उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। रिजल्ट चाहे जो भी हो, वह गॉड्स हैंड्स में है, लेकिन हम अपना 100% प्रयास देंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत करते हैं तो कमेंट एंड लाइक जरूर करें। लेट्स मेक अ चेंज टुडे।